हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आई एम समझते हैं क्लास 10th की इसके पिछले वीडियो में हमने जो क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उन सभी कॉन्सेप्ट के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए कह रहे कि द थ्री क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इन टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। कह रहे कि थ्री क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर ज्वाइंड इनटू फॉर्म अ क्यूबाइड। कह रहे कि तीन क्यूब है हमारे पास, तो अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास पहला क्यूब है। देखिए अज्यूम करते हैं हमारे पास पहला क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है और ये हमारे पास तीसरा क्यूब है। एकदम सेम है, क्यों? क्योंकि देखो तीनों का वॉल्यूम क्या कर कह रहे कि थ्री क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब तीन क्यूब हैं और जिनका वॉल्यूम कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों का सेम है। तो कह रहे हैं कि इन तीनों क्यूब को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे एक क्यूबाइड बनना, और जो कि बनना भी चाहिए। अगर तीन क्यूब को हम अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारे एक क्यूबाइड तो बनेगा ना ऐसे। देखिए हमारे अगर बात करें तो ये हमारा क्यूबाइड ही बन गया ऐसे। देखिए ये तो कह रहा है जो हमारा ये क्यूबॉइड बना हुआ है इसी क्यूबॉइड को हमें क्या निकालना है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स जो हमारे पास बना हुआ है इसी का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसी को हम एक शॉर्ट में कुछ ऐसे बना लेते हैं, इसी के इक्विवेलेंट बना लेते हैं। ये एक छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए बारी से। अभी देखिए कैसे समझेंगे। तो ये हम बना ले रहे हैं क्यूबॉइड, ये हम रफली जल्दी बना रहे हैं क्यूबॉइड्स। ओके ये हमारा है क्यूबॉइड। तो अब देखिए समझते हैं। तो कह रहे हैं कि थ्री क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स कितना दिया हुआ है। यहाँ पर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूब कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब। और जानते देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ, 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया। लेकिन अगर हमें देखिए बात करें तो ये तीन क्यूबॉइड, देखो तीन क्यूब को बारी बारी से हम ज्वाइन करने पर तब तो हमारा क्यूबॉइड बना है। इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो इन तीनों क्यूबॉइड की एक साइड को, तीनों क्यूब की अगर हम वन साइड को अगर हम ऐड करेंगे तभी तो होगी। तो कहने का मतलब हमें इस क्यूब की, जो हमारे पास क्यूब, हम तीनों क्यूब को जो हमने ऐड किया है, पहली बात तो हमें इस क्यूब की एक साइड तो पता होनी चाहिए। तो इस क्यूब की साइड को फाइंड करने के लिए देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला कितना होता है, साइड का क्यूब, यही तो होता है साइड का क्यूब इक्वल 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड इक्वल क्या हो जाएगा, साइड इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, देखिए क्यूब रूट ऑफ 216, यानी कि 216 का क्यूब रूट हो जाएगा ना। तो साइड की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब 216 का हमें क्या निकालना है, 216 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सिंपल क्या करते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं ना। देखो जिसको नहीं जो नहीं जानते समझ लें, यहाँ पे तो 2 से कैंसिल करते हैं। देखो 2 1 2 और 2 8 60, 2 5 10, 2 4 और 2 27 और 3 9 और 3 3 और 3 1। देखिए क्यूब रूट है तो तीन तीन का पेयर बनाते हैं ना, तो एक 2 यहाँ से निकलेगा, एक 3 यहाँ से, तो 2 × 3 यानी कि 6 कर ले डायरेक्ट एक बार हो गया, यानी कि साइड कितना हो गई, और 6 सेंटीमीटर हो गई। अब बताइए जो क्यूब हमारे पास है, इस क्यूब की एक साइड कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई कितना, 6 सेंटीमीटर। अच्छा जब ये 6 है तो ये भी 6 होगी ना, ये भी 6 और ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और इसकी जो ये है हाइट, ये भी क्या होगी, और ये तो 6 होगी ही ना, तो ये भी होगी 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगी, और 6 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखो और इसकी जो ब्रीथ है, ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ भी कितना होगा, ये ब्रीथ भी तो 6 ही होगा ना, क्योंकि क्या ये क्यूब की एक साइड तो है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो जब ये टोटल मिलाकर क्या हमने बना दिया, क्यूबॉइड बनाया ना, तो इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी बताइए, इस क्यूबॉइड की लेंथ होगी 6 + 6 यानी कि 6 6 12 6 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है नहीं। देखिए इस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इन तीनों क्यूब की साइड को हम सम करेंगे तभी तो लेंथ की इक्वल होगी, क्योंकि तीनों को सटा कर देखो इसे पास में रखा गया है। और इसकी जो ब्रीथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, ब्रीथ तो 6 की होगी, यानी कि ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एंड जो हाइट है वो किसकी इक्वल होगी बताइए, वो तो 6 की ही इक्वल होगी, 6 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। यानी कि जो हमारा न्यू क्यूबॉइड बन गया उस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी,
तो हम यहाँ पर बात करें तो क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ऐसे क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि एल कितना हो गया, देखिए 6 + 6 + 6 यानी कि 6 + 6 + 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ब्रीथ और हाइट क्या होगी, सेम होगी ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रीथ एंड हाइट, ब्रीथ एंड हाइट, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गई, ये तो हमारा 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हम क्या फाइंड करना है, और इसको मिला देते हैं। देखिए हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल, देखिए टोटल सरफेस एरिया, बताइए टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, बताइए। जब हमारे पास एक क्यूबॉइड है तो इस क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, याद करिए, तो 2 ब्रैकेट में क्या होता है, LB + BH + LH, ये होता है ना, 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH, ये होता है। और सबकी वैल्यू में क्या करना, सिंपल पुट करना, तो 2 ब्रैकेट में L × B, तो L कितना है, L हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, और इंटू बी हमारे पास कितना 6 है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रीथ और हाइट कितना दिया है, 6 से दिया है, तो 6 प्लस और BH, तो BH मतलब ब्रीथ भी 6 है और हाइट भी कितनी है, 6 है, और प्लस उसके बाद है LH, तो यहाँ पर आई थिंक दिखेगा LH मतलब क्या है, लेंथ कितना हमारे पास 18 है, और ये लेंथ हमारे पास 18 है, एंड ब्रीथ और H हाइट कितना, हाइट हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ये कितना हो गया, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, प्लस और 6 हो गया 36, और 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 108, ये हो गया। अब क्या करते हैं, सिंपली तीनों को सम कर लेते हैं। ये तो हो गया 2 ब्रैकेट में, देखो ये कितना हो गया, 8 × 6 = 14, और 14 × 6 = 14, 14 × 4 = 18, 8 × 8 = 16, 4 × 20 = 2 = 22, यानी कि 2, और यहाँ पर 2 3 5 यानी कि 5 हो गया, और 1 1 2 यानी कि 252। देखते हैं ये कितना हो गया, 216, और 216 और 36 को अगर हम सम करेंगे तो 3 1 4 और 6 से 12 सही, हाँ सही है। तो ये होगा 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 415, यानी इतना ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारे रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कि क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन देखो मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का ये था ना कि यहाँ पर 6 और तीनों साइड को हमें क्या करना था, सम करके जो नी क्यूबॉइड बन रहा है उस नी क्यूबॉइड की लेंथ फाइंड करनी थी, और ब्रीथ और हाइट तो सेम ही रहेंगी ही, क्योंकि जो ब्रीथ होगी वो क्या होगी, वो पहले वाले क्यूब की एक लेंथ साइड होगी, और जो हाइट होगी वो भी क्या है, वो भी एक क्यूब की, पहले वाले क्यूब की एक हाइट लेंथ के बराबर, एक साइड के बराबर है। तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। आइए समस्या हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय अ hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. फाइंड, हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है कि द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, और सेकंड क्या फाइंड करना है, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें दोनों फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले हम फिगर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना हम फिगर बनाने की ट्राई करते हैं। कह रहा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय अ hollow cylinder.
कह रहा हेमीस्फेरिकल एक बाउल है, एक मतलब कटोरा है। देखिए कटोरा है वो किस शेप का, हेमीस्फेरिकल का, और उसके कह रहा है कि माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, मतलब उसी के ऊपर क्या है, हॉलो सिलेंडर बना हुआ। तो कहने का मतलब फिगर कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हेमीस्फेरिकल बाउल बनाएंगे ना एक, यहाँ साइड बना लेते हैं एक हेमीस्फेरिकल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बन जा भाई अच्छे से। ये है हेमीस्फेरिकल बाउल। देखिए हेमीस्फेरिकल बाउल है, और इसी के ऊपर क्या बना हुआ, इसी के ऊपर एक कह रहा है कि हॉलो सिलेंडर बना हुआ है ऐसे। ये सरमाउंटेड मतलब होता है ऊपर से, सरमाउंटेड मतलब उसी के ऊपर बना हुआ है। तो कह रहा है देखिए एक हॉलो क्या हमारे पास था, एक देखो एक हमारे पास क्या था, हेमीस्फेरिकल बाउल, और इसी के ऊपर क्या बन गया, इसी के ऊपर हमारा बन गया हॉलो सिलेंडर। तो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का मतलब क्या, यानी कि डायमीटर का मतलब, यानी कि अगर सेंटर में जूम करें तो डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना ये, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डायमीटर कितना दिया हुआ है। तो अगर हम नाम रख लें कुछ ए बी, और इस बीच वाले पॉइंट का नाम, सेंटर का नाम ओ रख लेते हैं। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहे कि द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो जो गिवन में दिया वो लिख लेते हैं। तो पहले बात क्या दिया, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। तो क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर यानी कि स्मॉल डी कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। बताइए जब डायमीटर 14 है तो क्या हम कोई ऐसा फार्मूला पढ़े कि जिसमें डायमीटर यूज होता है, नहीं। हम हमेशा क्या फार्मूला पढ़े रेडियस में, तो हम इसमें क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो जब डायमीटर भाई 14 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर का आधा होता है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, और 7 लिख दे डायरेक्ट। 14 का आधा क्या होगा, 7 होगा ना। उसके बाद यानी कि डायमीटर हमारा रेडियस कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ओके अच्छा बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, इसका मतलब ये भी तो है ना। देखो ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी रेडियस ही तो है ना। तो ये भी सब किसके इक्वल होंगी, 7 के तो इक्वल होंगी ना, 7 सेंटीमीटर की इक्वल होंगी। तो ये सभी क्या होंगी, 7 सेंटीमीटर की इक्वल होंगी। और कह रहे कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल। तो एक और चीज दिया हुआ, टोटल हाइट ऑफ द वेसल। देखिए वेसल मतलब एक बर्तन होता है ना। तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करें। कितना दिया हुआ है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा टोटल हाइट का मतलब क्या है, यानी कि जब कह रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, तो इसका मतलब यही तो होगा ना कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये जो जितना बड़ा वेसल है, इस वेसल की हाइट कितनी, इस बर्तन की हाइट कितनी दिया है, 13 सेंटीमीटर। ओके तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल का मतलब इस जो बर्तन हमारे पास है, ये बर्तन, इसी बर्तन का वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, यानी कि कोई ये जो वेसल है वो कितना पानी, कितना कोई भी चीज़ कितना भर सकता है। तो यहाँ पर भरने का मतलब किससे है, वॉल्यूम से ही तो ना। यानी कि इसके वॉल्यूम के अंदर, इसकी बर्तन के अंदर ही तो हम भरेंगे ना। तो हम जानते हैं कि जब बर्तन के अंदर भरेंगे तो वो वॉल्यूम ही होगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, हम ये इस शेप का तो हम वॉल्यूम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं। देखो इस वेसल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट हमारा है हेमीस्फीयर, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हमारा हॉलो सिलेंडर है। एक हेमीस्फीयर और दूसरा क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर बन गया। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लें, फिर दोनों को सम कर लेंगे। तो यहाँ पर सोचो, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी हाइट तो चाहिए ही। तो हाइट तो नहीं दिया, लेकिन ये तो टोटल हाइट दिया हो ना। तो क्या हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगी क्या, यहाँ पर लिख लो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। देखो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी कि जो सिलेंडर शेप का जितना भाग है उसका हमें हाइट निकालना है। उसके हम हाइट को ना स्मॉल एस से डिनोट करें। अच्छा ये बताओ, जब रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर। तो और टोटल कितना है, टोटल हमारा 13 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 7 है। तो ये कितना बचा, 13 - 7 ही तो बचा ना। यानी ये हो जाएगा 13 - 7 सेंटीमीटर। तो बीच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके
अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कह रहे कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो यहाँ पर लिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, इसको हम वी से डिनोट, कैपिटल वी से। बताइए कैपेसिटी ऑफ द वेसल का मतलब क्या है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ये हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम कैपिटल वी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटल वी वॉल्यूम कितना हो रहा है, मतलब वॉल्यूम, कैपिटल वी का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल है। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो इसका बताइए सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस, कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब हमें फार्मूला हमारे पास हो गया, अब इसी को हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आया ना पाई आर स्क्वायर एच, तो आर, यहाँ पर आर क्या है, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना, तो रेडियस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक यही तो है ना सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के रेडियस हेमिस्फेयर का जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस के तो इक्वल है ना, क्योंकि इसी के ऊपर जस्ट बना हुआ, तो इसका रेडियस, तो इस जो ये हमारा रेडियस है इस हेमिस्फेयर का, वही रेडियस सिलेंडर का भी तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर की वैल्यू वो कितना हम यूज करेंगे, देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना 7 है, तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू, एक काम करते हैं तो कॉमन क्वेश्चन सीधे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना हमारे पास है, आर है 7, तो ये हो गया 7 × 7 इंटू एच। तो एच क्या है, एच हमारा हाइट ऑफ एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारा 6, तो ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। तो आर यहाँ पर भी कितना है, आर भी यहाँ पर 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब, तो 7 × 7 × 7। एक काम करते हैं, देखो यहाँ से एक 7 से एक 7 कैंसिल, और यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 22 और 6 सते 42 प्लस, और यहाँ पर कुछ कैंसिल करते हैं, नहीं होगा, 22 दूना 44 गुणे 7 सते 49/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 42 को गुणा 22 में करो कितना होगा, देखो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 42 84 होगा ना, ये 8 4 12 और 8 1 9, यानी कि 924 ही हो गया। ये 924 प्लस 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, तो 4 9 36 और 4 9 36 और 4 चौके 16 3 19, यानी कि 196, तो 6 9 6 15 और 9 1 10 11 यानी 21 56, ये हो गया 21 56 डिवाइडेड बाई 3, इतना आ गया। और ये हो जाएगा 924 प्लस, और इसको 3 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 3 सते 21 और 3 का नाम 3 बचेगा 2, 3 का नाम 3 बचेगा 2, तो 3/24 बचेगा 2, तो 3 छके 18 बचेगा 2, 3 छके 18, यानी इतना हो गया। और अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 4 पहले तो डिस में लगेगा 6 हो जाएगा, और 8 4 12
8 सर 12 और 2 1 3 और 9 7 16, यानी कि 1632.66 सेंटीमीटर। ये क्या था, और कैपेसिटी यानी कि क्या होगा, क्यूब में होगा आंसर ना इसका, यानी ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल कितना है, 1632.66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं कैपेसिटी, यहाँ पर लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ द वेसल कितना हो गया, 1632.66 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर दिख नहीं रहा होगा तो 16 मतलब वही तो है 1632.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा गया वहाँ पर सेम है। तो देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था, कितना आसान था। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ था ना कि फिगर को बनाना और उसको समझना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको हम एज कर देते हैं। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि उतना कठिन, आई थिंक उतना कठिन तो नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। एंड समझिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट हमने मिटा दिया है, मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, भूल गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड मतलब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट था हमारे पास, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमारे पास ये वेसल था जिसका टोटल हाइट कितना थी, 13 थी, और इसका रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, मतलब जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर दिया था। तो जब 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना निकल गया था, 6 सेंटीमीटर निकल गया था। रेडियस कितना, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया था। यानी कि रेडियस ऑफ, यहाँ हम लिख लेते हैं रेडियस हमारा कितना हो गया था, रेडियस हमारा हो गया था 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया था तो अब टोटल हाइट कितना है 13, और यहाँ से आता कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो बाकी जो बची वो हाइट होगी वो किसकी हाइट होगी, बाकी जो बची लेंथ होगी वो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि इतना सब कुछ हमने निकाला था, बस हमने मिटा दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया कि सेकेंड पार्ट भी था। तो सेकेंड पार्ट है, इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। तो हमें क्या कर रहे हैं कि द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो हमें इस बर्तन के हमें क्या निकालें, सरफेस एरिया निकालने हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इनर का है, अच्छा इनर का है चाहे आउटर के बाद सेम है ना, क्योंकि इस वेसल की कुछ थिकनेस नहीं दी हुई है। तो जब वेसल की थिकनेस नहीं दी होती है ना, तो वहाँ पर उसको निग्लेजिबल कर देते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल किसकी इक्वल होगा बताइए, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मतलब इस पूरे बर्तन का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा, नहीं अगर हम निकाल दें तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस बात खत्म। भाई हेमिस्फीयर का अच्छा कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तभी होगा। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि जब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो बाहरी वाला सरफेस है वो निकल आएगा, मतलब अंदर वाला का हो चाहे बाहर वाला का हो सेम है, क्योंकि इसकी थिकनेस कुछ दिया हुआ नहीं है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब मुड़ा हुआ जो सरफेस है उसका एरिया निकल आएगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो जब हेमिस्फेरिकल पार्ट का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो बाकी जितना ये हेमिस्फेरिकल पार्ट जो ऐसे हैं इसका जितना कर्व्ड सरफेस एरिया वो निकल आएगा, बस वही तो हमें निकालना है। यानी कि अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो हमारे पास बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस कर्व्ड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2πRh होता है, 2πRh ये होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बताइए हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr², यही तो होता है 2πr² ये होता है। बस अब सिंपल सॉल्व करना है। तो यहाँ से चेक करो तो 2πr देखो यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी, तो 2πr हम क्या कर लेते हैं कॉमन,
तो 2πr हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, तो कितना बचेगा h प्लस आर, सिर्फ इतना बचेगा। सबकी वैल्यू पुट कर लो, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट में h प्लस आर, तो h हमारा कितना है, h हमारा 6 प्लस आर यानी कि 7, तो आर हमारा कितना था 7 था, तो हमने 7 पुट कर लिया। सब कर लो, तो ये 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, और 22 दूना कितना हो गया 44 गुणे और 7 6 13। अब इसको 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 यानी कि 572, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इस वेसल के इनर सरफेस एरिया कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, ये है सेकंड पार्ट का आंसर। तो इसको भी नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं इसको। आइए अब समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ सॉलिड वुडन टॉयज, a solid wooden toy is in the form of a hemispherical surmounted by a cone of same radius. The radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in the making of toy is 166 whole 5.6 centimeter cube. Find the height of the toy. Also find the cost of painting the hemispherical part of the toy at the rate of 10 rupees per centimeter square. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन पहले सॉल्व कर, देखिए कह रहे हैं कि पहले फिगर बना दें। कह रहे हैं कि अ सॉलिड वुडन टॉय, मतलब कह रहे हैं कि एक टॉय है वो कैसा लकड़ी का बना हुआ और सॉलिड है मतलब अंदर से भरा हुआ है। कह रहा है इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो क्या कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल है लेकिन उसके ऊपर क्या बना हुआ, कोन बना हुआ है। तो कहने का मतलब इसके पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है, तो ये ऐसे हैं, ये है हेमिस्फेरिकल और सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो इस बार जो ऊपर बना हुआ किस शेप का बना हुआ, कोन शेप का बना हुआ ना। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि सेम रेडियस, देखो कह रहा है सरमाउंटेड बाय अ कोन सेम रेडियस, मतलब जो रेडियस हेमिस्फेरिकल पार्ट का है वही रेडियस क्या है, कोन का भी है। ओके, कह रहे कि द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि देखो दिया है रेडियस of hemispherical part, a hemisphere, the radius of hemisphere कितना दिया हुआ है और 3.5 सेंटीमीटर। जब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है तो रेडियस ऑफ कोन भी कितना हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ कहाँ है कि सेम रेडियस है। तो रेडियस ऑफ कोन यानी ये भी स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, कह रहे कि एंड टोटल वुड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द टॉय इज 166 होल 5.6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखो इसके यूनिट से ही पता चल रहा है कि क्या दिया हुआ, ये जो टोटल मतलब कंप्लीट हमारे पास टॉय है, इस टॉय का हमें क्या दिया हुआ, इस टॉय का हमें वॉल्यूम दिया हुआ ना, यानी कि जो हमारी ये टॉय है वॉल्यूम ऑफ टॉय दिया हुआ ना ये। तो कहने का मतलब वॉल्यूम कह रहे कि इस देखो कह रहे कि ये कह रहे सॉलिड वुडन टॉय है ना, मतलब ये जो खिलौना बना हुआ है वो कैसा एकदम सॉलिड अंदर से भरा हुआ है, तो इसी का वॉल्यूम दे रहा है। कह रहा है इसी टॉय को बनाने के लिए हमें कितना लकड़ी यूज हुआ है, वो यूज हुआ इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ही होगा ना, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना दिया हुआ है 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम सिंपल में चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा, तो 6 36 और 6 36 3 39 और 6 6 3 9 प्लस 5/6 यानी हो जाएगा 6 5 11 और 9 10 9 10 यानी 1001/6। तो यहाँ पर लिख लिया डायरेक्ट 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिया है, ये वॉल्यूम ऑफ टॉय दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टॉय इतना है। ओके, कह रहे कि फाइंड देखो ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। हमें इस टॉय की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा बता टॉय की हाइट क्या होगी, टॉय की हाइट यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ना, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो इसका मतलब ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ना, और ये रेडियस कितना दिया हुआ, ये रेडियस हमारे पास है 3.5, देखो वहाँ दिया 3.5 दिया हुआ।
अच्छा बताओ जब ये 3.5 है तो यहाँ से लेकर जो ये है ये भी कितना होगा, 3.5 होगा ना, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही ना, इस हेमिस्फीयर की रेडियस ही है। तो जब यहाँ से यहाँ 3.5 होगा, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया ना, यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस जो टोटल हाइट है टॉय की, उसमें से कुछ हाइट तो हमें पता चल गई। बस एक कोनिकल शेप है, इसी के अगर हमें हाइट पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसकी हाइट को ना हम एच मान लेते हैं, स्मॉल एच मान ले रहे हैं। इस सॉल्यूशन को उठाओ यहाँ से, ये हम मान ले रहे हैं स्मॉल एच, यानी कि हम मान ले रहे हैं हाइट ऑफ कोन। लेट हाइट ऑफ कोन हमने कितना मान लिया, एच सेंटीमीटर। हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ कोन हमने कितना मान लिया, एच सेंटीमीटर, स्मॉल एच सेंटीमीटर मान लिया। तो अच्छा बताओ, हाँ यहाँ पर क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ टॉय दिया ना, तो हम वॉल्यूम ऑफ टॉय को बेस बनाकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ टॉय। अच्छा बताइए, हाँ वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय किसकी इक्वल होगा बताइए। वॉल्यूम ऑफ टॉय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। वॉल्यूम ऑफ टॉय को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय यानी कि पूरे टोटल के वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, लेकिन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो हमारे क्या बनेगा, टोटल टॉय का ही तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टॉय, देखिए वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टॉय हमारे पास है 101, ये है 1001/6 इक्वल, उसको क्या है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कोन के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, ये होता है 1/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। बस अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा ये 1/3 पाई आर क्यूब नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब सॉल्व करते हैं, ये 1001/6 इक्वल ये 2/3 और सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू, और देखो स्मॉल आर, तो स्मॉल आर है 3.5, तो 3.5 को मतलब हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस, और ये हो जाएगा 1/3। और इसको एक काम करते हैं ना, यहाँ पर दिखाई देगा शायद, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितना है, देखिए आर हमारे दोनों आर सेम है, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। हमें एच की वैल्यू तो नहीं पता है, बस हो गई तो हमें निकालना ही है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1001/6 इक्वल, और इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 7×5 यानी 0.5 हो जाएगा ना, और कैंसिल नहीं हुआ तो 22 गुना हो जाएगा 44, 22 गुना 44। और अब इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो एक काम ये करते हैं ना कि यहाँ से कुछ कॉमन करके सॉल्व करते हैं। एक मिनट इसको मिटा दो, यहाँ से हम कुछ कॉमन करके सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 1/3 कॉमन हो जाएगा ना, तो 1/3 कॉमन कर लो, और क्या कॉमन होगा, यहाँ से देखो पाई है पाई भी कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन होगा, देखो आर स्क्वायर यहाँ पर भी, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। सिंपली क्या बचेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2r सिर्फ बचेगा ना, देखो 2r सिर्फ बचेगा, और प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा, ये तो बचेगा ना। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो सिर्फ h बचेगा। और अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1001/6 इक्वल, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 3.5 इंटू 3.5, और यहाँ पर क्या होगा, देखो 2r है, तो 2 इंटू आर, आर कितना है 3.5 है, प्लस स्मॉल h, ये हो गया। और
इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 से 11 यानी 11 हो जाएगा ना, ये 11 हो गया, डेसिमल हट जाएगा ना, मतलब पॉइंट है तो 1 0 हट जाएगा। और इंटू क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा देखो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3.5 दोनों क्या होगा 7 ही तो होगा ना, प्लस स्मॉल h ये हो गया। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू इक्वल, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, हाँ 80 और 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा करो मत मल्टीप्लाई कर लो तो कन्फ्यूज हो जाओगे इसी में। तो ये हो जाएगा 35 और 35 मल्टीप्लाई कर दें तो 5 और 5 3 8 और 3 यानी कि 3 8 ये हो जाएगा 38.5 बट्टे 3 और ये हमारा ब्रैकेट में बचेगा 7 + h, ये हमारा बच जाएगा, ये 7 + स्मॉल h होगा ये। और यहाँ पर कैंसिलेशन फिर स्टार्ट करते हैं कुछ, तो यहाँ से देखो 3 × 3 और 3 × 2 = 6 ये तो होगा ना, यानी कि देखो 3 × 3 और 3 × 2 = 6 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद हम कहाँ सॉल्व करें, तो एक काम करते हैं, देखो ऊपर का क्वेश्चन हो गया ना, इसको क्वेश्चन को तो नोट कर लिए होगे ना, यहाँ तक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अलग पूछा तो यहाँ तक मिटा देते हैं इसको, बस इतना ही मिटाते हैं, बस इतना ही यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल क्या है, और 38.5 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा और 38.5 ब्रैकेट में 7 + h है ना हमारे पास, ओके। और अब इसको क्या करते हैं ना, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1001 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, 1 17 और 2 × 3 = 6, 1 7 यानी ये हो गया। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारा बचेगा 7 + h, ये हमारा बच गया। तो अच्छा ये 0 कहाँ से, 0 नहीं होगा जी, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इस 77 को ना इस लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो तो हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 77 इक्वल 7 + h। और अब इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा शायद, आई थिंक हो जाएगा, हाँ कैंसिल करते हैं ना तो ये 2 से कैंसिल, 2 से कह रहा है 11 से हो जाएगा, देखो 11 × 7 = 77 और यहाँ देखो 11 × 9 = 99 बचेगा, एक बचेगा ना 11 × 9 = 11 यानी कि 91/7 और इसको भी कर लो तो 7 × 9 = 7 और 13 × 7 = 91 यानी कि कितना आ गया, 17 आ गया ना, नहीं 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91। और एक बार इसको थोड़ा सा, तो अब यहाँ से देखो ये समझ पाओगे ना, ये यहाँ से है, इसको हम डिवाइडर लाइन बना देते हैं, देखो ये है 91 है हमारे पास था तो 91 को हमने काट दिया तो 13 आ गया है, ओके। और यानी कि 13 आ गया तो 13 इक्वल 7 + h यानी h इक्वल क्या आ गया 13 - 7 यानी कि 6। तो h क्या आया, h हमने क्या माना था, हाइट ऑफ माना था, हाइट ऑफ कोन माना था ना, तो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन कितना आ गया, हाइट ऑफ कोन आ गया है 6 सेंटीमीटर यानी कि 100। क्वेश्चन को कुछ यहाँ तक मिलाते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा, उसको कहेंगे सो आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे सो हाइट ऑफ टॉय इक्वल, देखो हाइट ऑफ टॉय, तो टॉय की हमें हाइट फाइंड कर रहे थे ना, तो टॉय की हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, देखो स्मॉल h + 3.5 ये तो हम ऐड कर, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो स्मॉल h + 3.5, स्मॉल h हमने कितना निकाला है 6, तो हो जाएगा 6 + 3.5, तो इन दोनों को सम कर लेंगे, देखो 6 + 3.5 इनको हम सम करेंगे कितना हो जाएगा 36 यानी कि 9.5 सेंटीमीटर, यानी हमारा कितना हो गया 9.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ टॉय कितना हो गया 9.5 सेंटीमीटर।
तो इसको नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन का हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। मतलब इस और भी कुछ फाइंड करना ना, करेंगे फाइंड आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसको नोट कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का पहला पार्ट का, तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि देखो, कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ टॉय एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं जो कि हमारा हेमिस्फेरिकल टॉय का हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, इसी हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट किया जा रहा है। तो इस पेंट को जो पेंट किया जा रहा है, तो उसका रेट कितना दिया हुआ है कि 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के लिए 10 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि इस जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसको पेंट करने के लिए टोटल कितना खर्चा लगेगा। तो पहले अच्छा बताओ, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इस टॉय को हमें, भाई टॉय हम जब ये है तो इसको हम जब पेंट करेंगे तो क्या पेंट करेंगे बताइए? कर्व्ड सरफेस एरिया तो पेंट करेंगे ना, बाहरी सरफेस ही तो हम पेंट करेंगे ना भाई। अंदर ये जो अंदर ये तो हम ये हमें दिख रहा है, लेकिन ये क्या सॉलिड है ना, तो अंदर थोड़ी दिखेगा, ये सिर्फ बाहर वाला पार्ट हमें दिखेगा ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, बस यही तो हमें इसी कर्व्ड हेमिस्फीयर के इस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ही तो हम पेंट कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन को यहां तक मिटाते हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन था। अब इसके बाद से आप नोट कीजिएगा, यहाँ तक यहाँ से नोट करोगे तो हम क्या फाइंड करेंगे? पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बताइए? हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू पाई हमारा है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 3.5। तो 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 और 0.5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 गुना 44 गुणे और 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 5 दिया 15 2 17, यानी कि 2 पॉइंट पर यहाँ पर 1.75 हो गया 1.75, यानी कि 44 इंटू, नहीं तो एक काम करते ना, थोड़ा आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 से पहले देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 0.5 में, तो 2 से जब 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, यानी कि 1 हो जाएगा ना, 1.0 हो जाएगा इंटू, और 22 को मल्टीप्लाई कर लो 3.5 से, तो 35 गुना 70 और 35 गुना 70 यानी कि 77, ये कितना हो गया? 77 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, देखो 7 से कैंसिल किया तो 7 बचे 35 हो गया, 0.5 हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 0.5 से, तो 2 इंटू 0.5 यानी कि 1.0 हो गया, 2 5 10 1.0, और 22 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना होगा? देखो 70 होगा, तो यहाँ पर हमने सम लिया तो 77 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेना, अलग से समझ में आएगा, 77 ही होगा। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारा ये देखो, अब हेमिस्फीयर का जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इस टॉय का, उसका हमें कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमने इस टॉय का कितना पार्ट हमने पेंट किया है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को हमने क्या किया है? पेंट किया है। तो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के लिए अब 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इतने को हमें पेंट करने के लिए कितना रुपये खर्च करना पड़ेगा? तो यहाँ पर लिखते हैं सच दैट कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 10 रुपीज़। बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना लग रहा है? 10 रुपये। सो कॉस्ट ऑफ, देखिए, सो कॉस्ट ऑफ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? और 77 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, यानी कि आ जाएगा 770 रुपये। यानी कि इस जो टॉय है, टॉय के कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए हमें कितना रुपये लगेगा? 770 रुपये लगेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो इसको भी नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
फिर इसको हम मिटाते हैं। देखो मैं जितना ना फिगर को बनाना था, फिर उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन का क्या रहा है। देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा था कि फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट ऑफ टॉय, मतलब इस टॉय के हेमीस्फेरिकल पार्ट को ही पेंट करना था। अगर ऊपर का भी कहा था पेंट करने के लिए तो हम इसका भी करोड़ों सरफेस निकालते और इसका भी निकालते, फिर दोनों को सम कर लेते। तो सिर्फ इसका ही कहा था तो हमने इसका करोड़ों सरफेस एरिया निकाल दिया, फिर सॉल्व कर लिया। आइए अब समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहे कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स each shaped like a cylinder with two hemispherical ends of length 5 cm एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। और ये CBSE 2008 में पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्वेश्चन का कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब कह रहे हैं कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जितना है उसमें से 30% वॉल्यूम किसका है, 30% वॉल्यूम सिरप का है, मतलब उसके रस का है। उसके रस का वॉल्यूम कितना है 30%। और कह रहे कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहे कि अगर हम 45 गुलाब जामुन लाएं और 45 गुलाब जामुन में से हमको फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम सिरप का है, उसके रस का है। और उसके बाद कह रहे कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। कह रहे कि जो गुलाब जामुन का शेप हो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, विथ टू हेमीस्फेरिकल एंड्स, जिसके दोनों एंड्स कैसे हेमीस्फेरिकल एंड है। यहाँ पर एंड कैसे है, हेमीस्फेरिकल एंड्स हैं। कह रहे कि ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि जो गुलाब जामुन है उसके लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसी को बनाते हैं, पहले फिगर को बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो देखो ये रेड मार्कर ब्लैक है मार्कर है, तो लेकिन रेड चल रहा है क्यों, क्योंकि लॉकडाउन है जिसकी वजह से इंक मिल ही नहीं रहा। तो अब रेड से ही काम रेड हमारे पास बचा था, अब रेड से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कल मिलेगा फिर लॉकडाउन, कल तो लॉकडाउन लगेगा ही, लग रहा है, मतलब लगा है लॉकडाउन, तो इसी वजह से मार्कर का इंक नहीं मिल पा रहा है। तो अब जो बचा हुआ था हमारे पास रेड बचा हुआ था तो रेड यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक चलेगा। तो कहाँ कह रहा है कि ये गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप इतना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी लाइक फाउंड 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। क्योंकि प्रत्येक का शेप किस शेप का है, सिलेंडर शेप का। अच्छा गुलाब जामुन सिलेंडर शेप का होता है क्या जी, गुलाब जामुन तो गोल शेप का होता है भाई, ये तो अच्छा सिलेंडर शेप का क्या होता है, छेना होता है ना, छेना समझते हो। छोड़ो रहने दो, मुंह में पानी आ गया होगा ना जी, जरूर आना चाहिए। जब तक पानी ना आएगा तो छेना की बेइज्जती हो जाएगी कि हमारा नाम आया लेकिन मुंह में पानी नहीं आया, कैसे। तो ये है छेना, नहीं गुलाब जामुन याद रखना भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये गुलाब जामुन ही तो है भाई। हमें लग रहा है गुलाब जामुन भूल गया है कि अच्छा गुलाब जामुन की स्पेलिंग भी नहीं लिखा ना, देखो सिंपल गुलाब जामुन लिख दिया। तो पहले तो सोचना है कि गुलाब जामुन किसके मीनिंग होता है, कमेंट में जरूर बताना कि गुलाब जामुन किसके माने गुलाब जामुन होता है। और पहले ये बताना कि क्या गुलाब जामुन का शेप ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो इसको छेना बोलते हैं। और ये तो गुलाब जामुन क्या होता है, ऐसे गोल शेप का होता है, और ये तो इस शेप का दिया हुआ है। तो चलो छोड़ो जो भी दिया है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो भी गलत सही दिया बस इसी से हमें सॉल्व करना है। तो इसको तो हमें बाद में पहले यूज करेंगे। पहले कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर। तो हमने सिलेंडर तो सिलेंडर शेप का बना दिया। कह रहे कि विथ टू हेमीस्फेरिकल एंड्स, कह रहे कि दोनों के दोनों जो एंड है वो किस शेप के हैं, हेमीस्फेरिकल एंड के। तो हमारा थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, लेकिन ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए ऐसे। तो सर क्या नाप के बनाते हैं गुलाब जामुन, नहीं नाप के नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर समझना है भाई थोड़ा नाप के ही बनाना है कि भाई क्वेश्चन कह रहा है जैसे तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो गुलाब जामुन कौन नाप के बनाता जी। उसको तो कह रहे कि हेमीस्फेरिकल एंड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। कह रहे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है।
तो ये है 5 सेंटीमीटर। देखो फिगर को ध्यान से समझना, अगर फिगर को समझ गया तो क्वेश्चन लग जाएगा, बस फिगर को समझना ध्यान से। ये टोटल गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है बताइए, 5 सेंटीमीटर ना। गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि डायमीटर कितना है, 2.8 है। तो डायमीटर यही तो है ना, देखिए एक ये है और एक ये है, यही तो डायमीटर है। ये कितना है, 2.8। यानी अगर नाम रख लें ए बी और सी डी, तो डायमीटर कितना दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ हमारे पास, डायमीटर है 8 सेंटीमीटर और कितना है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर ये डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.8 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, ये तो रेडियस होगा ना। और यहाँ से लेकर इसको हम ओ नाम दे दो और इसको ओ डैश नाम दे दो। तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डैश डी ओ डैश सी ओ डैश डी, ये तो हमारा क्या होगा, रेडियस होगा ना। इनकी रेडियस निकालते हैं, रेडियस स्मॉल आर कितना होगा, और रेडियस हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। अच्छा देखो ये रेडियस किसका किसका होगा, ये रेडियस इस हेमिस। अच्छा बताओ ये गुलाब जामुन को अगर हम थोड़ा टुकड़ा मतलब बांट दो तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा ना। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट हेमिस्फीयर, दूसरा किस पार्ट, दूसरा कौन सा पार्ट होगा, दूसरा सिलेंडर पार्ट का होगा ना। सोचो अगर तुम्हारे पास ये क्या है, ये गुलाब जामुन है ऐसे, यही समझ लो। अगर इसको बीच से काट के निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर तो बनेगा बीच में। तो ये किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। और फिर क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो ये दोनों जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है वो दोनों कैसे इक्वल है, और जो बीच का सिलेंडर है ये तो अलग है ही। तो तीनों का रेडियस होगा कितना होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी रेडियस कितना होगा, 1.4 हो गया। और जो सिलेंडर शेप है, इस सिलेंडर का भी, सिलेंडर शेप के गुलाब जामुन का भी रेडियस कितना हो गया, देखो 1.4 ही होगा, क्योंकि जो अगर इसको काट के निकालोगे तो यही तो होगा इसका रेडियस। तो ये भी कितना हो गया, 1.4 ही होगा। और इसका तो रेडियस होगा ही 1.4, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो हमने ये निकाल दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना दिया था हमने लिख लिया। हाँ, तो कह रहे कि वॉल्यूम पहले में निकाला, कह रहे कि गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो भाई पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे तब तो बताएंगे कि उसका 30% वॉल्यूम कितना होगा। तो हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, देखिए वॉल्यूम ऑफ, अच्छा एक चीज़ और चेक करना है, यहाँ पर हाइट चेक करो। तो हाइट यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ना, तो इस स्फेरिकल पार्ट का तो रेडियस हमें निकल गया, इसका भी रेडियस निकलेगा क्योंकि 1.4 है। लेकिन जो सिलेंडर है बीच में, सिलेंडर शेप का बना हुआ है, इस सिलेंडर शेप के वॉल्यूम को अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें एक हाइट की भी जरूरत पड़ेगी ना। तो हाइट क्या होगी, हाइट यहाँ से AD होगी और क्या होगी, BC होगी ना। तो एक बात ये सोचो कि जब ये रेडियस है 1.4, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो क्या होगा, 1.4 ही होगा ना, 1.4 ही होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा, ये भी 1.4 सेंटीमीटर ही तो होगा ना। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, ये भी है 1.4 सेंटीमीटर के हैं और ये भी किसके 1.4 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि दोनों 1.4 के ना। तो 1.4 यहाँ पर, 1.4 यहाँ पर, अगर 1.4 5 में से 1.4 यहाँ से माइनस हो गया और 5 में से 1.4 इधर माइनस हो गया, तो बीच वाला जो बचा ये किसका है, ये क्या है, ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का ही तो है ना, यानी कि लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो यहाँ से निकालते हैं पहले हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट स्मॉल h कितना होना है बताइए, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, यही तो होगा। यानी कि ये होगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 14 गुना 28, 2.5 होगा। और इसको अगर सॉल्व करो तो माइनस करो तो कितना होगा, 2.2 सेंटीमीटर होगा ना, चेक कर लो सही है ना, हाँ 2.2 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि जो ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका रेडियस, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से तक की लेंथ कितनी हो गई, 2.2 सेंटीमीटर। अब तो सब चीज़ हमें निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालो, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। देखो गुलाब जामुन से मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, गुलाब जामुन, पर क्या करें, हमारा तो मजबूरी है भाई, इसको बताना ही पड़ेगा। मुंह में पानी आ रहा है तो सर वीडियो को बंद करेंगे, तुरंत जाएंगे गुलाब जामुन खाएंगे, बिल्कुल खाना दे ज़रूर खाना दे। उसको कह रहे हैं कि वॉल्यूम, तो ये है।
तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे, यानी कि देखो पहले हम निकालेंगे 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि हम 2 मल्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है ना, तो हम एक का निकालेंगे फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट। देखो मार्कर भी हल्ला कर रही है कि हमको रेड नहीं, हमको ब्लैक इंक डालो, प्लस देखो 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस क्या होगा, सिलिंड्रिकल पार्ट होगा ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। चुप होता भाई, लॉकडाउन खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुमको पिलाएंगे, खूब पिलाएंगे, एकदम जितना पी पाओगे उतना पिलाएंगे तुमको ब्लैक इंक। तो हाँ ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ ये कहते हैं सिलिंड्रिकल पार्ट। हाँ तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट कितना होगा, अच्छा हेमीस्फेयर का फार्मूला कितना होता है, देखो 2 टाइम्स ऑफ हेमीस्फेयर का फार्मूला कितना है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, तो ये होगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब ये होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। देखो हमारा फार्मूला बन गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा ना, तो ये 4/3 इंटू पाई, एक बार और लिख देते हैं, पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ से देखो क्या कॉमन क्या होगा, देखो पाई है, पाई तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, आर क्यूब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, सिंपल बचेगा 4/3 प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लेंगे सिर्फ एच बचेगा ना, यहाँ पर देख लो, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन करे तो 4/3, अच्छा यहाँ पर आर भी बचेगा। नहीं सर कहाँ ध्यान है आपका, गुलाब जामुन पे ध्यान है आपका, तो 4/3 आर हो गया प्लस आर, और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एरो बनाओ, फिर अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्व हो रहा है कितने में, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 दिख तो रहा होगा, और आर कितना हमारे पास, आर है 1.4, तो आर का स्क्वायर हो गया ना, तो 1.4 इंटू 1.4 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा, देखो 4/3 आर, तो 4/3 इंटू आर कितना है 1.4, तो हो गया 1.4 प्लस एच हमारे पास कितना है, एच वहाँ से ना, एच कितना 2.2, तो 2.2, तो ये हो गया 22 कैंसिल हो जाएगा ना एक बार, देखो 7 2 14 0.2, यानी कि ये हो गया 22 इंटू और 14 2 कितना होता है 28, यानी कि हो जाएगा 0.28 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 0.2 को मल्टीप्लाई करो 1.4 में तो 0.28 होगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 14 चौके कितना होगा 56, 5.6/3 प्लस 2.2 ये होगा, और अब 22 को मल्टीप्लाई करो 2.8 से, तो 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 6 5 11 6, यानी कि 6 से 16, यानी ये हो गया 6.16, मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल यहाँ पर लगेगा ना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक होने चाहिए, और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये कुछ कैंसिल होगा क्या, तो 3 का नाम 3 तो 5 कैंसिल नहीं होगा, और सॉल्व करते हैं जितना जहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, तो 3 का नाम 3 बचेगा, 2 3 2 5 और 3 बट्ठे 24 बचेगा 2 3 छके 18, बस इतना सॉल्व कर लो 2.2, क्योंकि वहाँ पर अप्रॉक्स नाम दे दिया है, अप्रॉक्सीमेटली में कुछ फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 6.16 इंटू, इसको सम कर लो, तो 2 1 कितना हो गया 3, और सर उल्टा कैसे जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर ये होगा पहली बात तो 6 और 8 2 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 4.6, अच्छा ये 0.6 को हटा दो, 0.6 को है कोई मतलब थोड़ी है इसका, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली में कहा है ना, तो काम चल जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ पर चेक कर लो, तो 4 छके 24, 4 का नाम 4 2 6 और 4 छके 24, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा,
एक बार चेक कर लेते हैं। 4 छके 24, 4 1 4 2 6, 4 छके 24 यानी कि 24.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया बताइए? ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ना। और कितने गुलाब जामुन के? एक गुलाब जामुन के, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना है? 24.64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। कह रहे कि अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहे कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आएगा, उसके सिरप की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 45 गुलाब जामुन में, तो एक काम करते हैं ना, इसको देखो ये 24.64 है सेंटीमीटर क्यूब, इतना नोट कर लिया। और एक काम करो, तो इस वीडियो को पॉज करके ना इसको नोट कर लो पहले, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इतना नोट कर लो फिर बताते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। ये छोटा सा गुलाब जामुन है, देखो कितना परेशान करके रखा है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना? सच दैट वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना है बताइए? यहाँ पर है 24.64। यहाँ से लिखते हैं, देखो ये कितना है? 24.64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कितना गुलाब जामुन? 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा बताइए? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है, 24.64 है, तो 45 गुलाब जामुन का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 24.64 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 से, तो 24.64 को मल्टीप्लाई कर लो 45 से। तो 5 के 20, 5 के 30, 2 32, 5 के 20, 3 23, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 4 के 16, 4 के 24, 1 25, 4 के 16, 17 का 18 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि 0 6 2 8, 5 3 8, 8 2 10, 9 1 11, 10 1 11, ये वो। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 के 20, 5 के 30, 2 32, 5 के 20, 3 23, 5 दूना 10, 2 12, 4 के 16, 4 के 24, 1 25, 4 के 16, 4 के 24, 1 25, 4 के 16, 17 का 18, 4 दूना 8 1 9, 0 6 2 8 5 3 8, 8 2 10, 9 1 10 1 11। और डेसिमल कहाँ पर लगेगा? देखो 2 यानी कि 11, ये हो जाएगा 1108.80, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया? ये हमारा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यानी कि 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ गया? 1108.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करो, कह रहे कि एक गुलाब जामुन में 30% क्या है? सिरप है। मतलब एक गुलाब जामुन में 30% सीरा है। सीरा समझते हो ना? तो सीरा समझते होगे नहीं। तो कह रहे कि गुलाब जामुन में 30% क्या है? सीरा है, उसमें 30% क्या है? सिरप है। तो हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। तो यहाँ पर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिरप। देखो ऐसे निकलो, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा बताइए? वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। कह रहा है कि गुलाब जामुन, बताइए गुलाब जामुन में जो सिरप हो कितना है? गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है ना, तो गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितना है? 1108.80। इसका कितना होगा? ऑफ 30%। ऐसे लिख लो 30% ऑफ, उल्टा लिख दिया, तो 30% ऑफ 1108.80, ये सही है ना? यानी कि पूरे वॉल्यूम का 30% क्या है? सिरप है। तो 30% हमने निकाला, कितना होगा? तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 30% को हटाते हैं तो डिवाइड में 100 करते हैं, और ऑफ का मतलब इनटू होता है 1108.80, ये हो गया। और सिंपली सॉल्व करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर है तो डेसिमल एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, देखो जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है,
तो 10 है तो डेसिमल 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी ये हो जाएगा 110.88। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर लिखना है। तो 3/24, 3/24 एक 25 26, और यानी कि यहाँ पर 26 हो गया, और 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, यानी कि 33 26 4, 33 26 4 और डेसिमल 2.5। क्या सही तो हमने किया है, यानी कि हाँ इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना हो गया। देखो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है, 332.64 सेंटीमीटर क्यूब कितना है सिरप है, जबकि टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 1108.80 सेंटीमीटर क्यूब है ना, लेकिन उसमें से कितना सिरप है, 332.64 सेंटीमीटर क्यूब और सिरप है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो आई होप समझ में तो आया ही होगा। एक काम कर लो ना, नोट कर लो, फिगर को अच्छे से बना लेना, एक बार फिगर को समझ लेना, अगर समझ में ना तो क्वेश्चन को फिर से समझना। तो इसको मिटाते हैं।